नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास कराने वाला हूं, जिसमें आप सभी को परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का पहचानने का ट्रिक बताऊंगा और परमेय और अपरमेय से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो बने रहे लास्ट तक हमारे इस वीडियो में, ताकि आपको परमेय और अपरमेय का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज से पहले वाले क्लास में मैंने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बता दिया है। और आज हम लोग परमेय संख्या देखने वाले हैं, जिसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या, यदि आपसे परिभाषा पूछता है कि परमेय संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका कहने का मतलब हो गया, देखिए, जैसे में हम इसका एग्जाम्पल दें तो समझिए, कहता है कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब होता है बटा, यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और शर्त यह है कि P, Q पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा होना चाहिए, तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, आपका 3 हो गया परमेय, 3 बटा 4 हो गया परमेय संख्या, -5 बटा 6 हो गया परमेय संख्या, 7 बटा 9 हो गया परमेय संख्या। आपका 1 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, आपका 0 भी परमेय संख्या है, 3.14 के पर रेकनिंग लगा दीजिए, ये भी आपका परमेय संख्या है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं 22 बटा 7, ये भी आपका परमेय संख्या है। और यहाँ पे आप इत्यादि कर दीजिए। अब देखिए, आपको डाउट में आ रहा होगा कि 2 परमेय संख्या कैसे हो गया। तो देखिए, किसी भी संख्या के नीचे कितना रहता है, 1, तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और P बटा Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। किसी भी संख्या को यदि हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपका परमेय संख्या कहलाता है। यदि हम 3 के बात करें, तो 3 के नीचे भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ये भी किसके बराबर हो गया, P बटा Q के बराबर। इसीलिए हम इसे कौन सा संख्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। देखिए, आपका 0 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखे, यानी ये किसके बराबर हो गया, P बटा Q के बराबर हो गया। इसलिए आपका कौन सा संख्या हो गया, परमेय संख्या हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप परमेय संख्या समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं आपसे एग्जाम में। कैसे पूछेगा, जैसे देखिए, आपसे पूछेगा कि बताइए √4 कौन संख्या है, √5 संख्या, √6 कौन सा संख्या है, √7 कौन सा संख्या है, √8 कौन सा संख्या है, √9 कौन सा संख्या है, √10 कौन सा संख्या है। तो यहाँ से देखिए, तो √4 का मान कितना, √4 का मान निकाल जाता है, यानी वर्गमूल हम जब निकालते हैं तो 2 निकलता है, और 2 के बटा में भी कितना होता है, 1 होता है। यानी इसे हम P बटा, देखिए
4 का मान कितना आएगा, 4 का मान बाहर आता है 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, यानी ये P/Q के रूप में है, और तो इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए √5 का मान तो √5 हो जाएगा, और इसे हम लोग लिखेंगे √5/1, तो √5 देखिए यहाँ से रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 1/2 और बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 1/2, जबकि हम क्या लिखे थे कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी पूरा पूरा, लेकिन 1/2 आपका पूर्णांक नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो √5 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से √6 भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए √7 भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, और √7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 7 के पावर 1/2 और बटा में कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे जो बोला था कि P और Q जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे P क्या है, पूर्णांक नहीं है। उसी प्रकार से आपका √8 जो होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9 जो हो, देखिए √9 का मान कितना निकलेगा 3, तो 3 का बटा में कितना हो गया 1, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे P/Q, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। √10 का मान नहीं निकलता है, तो ये क्या अंश संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यदि आपसे पूछ लेता है √64, तो 64 का मान निकलता है 8, और 8 को हम लोग लिखेंगे 8/1, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा √25, तो 25 का मान 5 निकलता है, तो 5/1 लिख सकते हैं, यानी इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकाल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या से संबंधित जो कुछ शेष डॉट बचा होगा वो भी अब क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछता है 0 कौन सी संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है। देखिए बार वाला जो रहता है वो भी आपका परिमेय होता है, 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि पाई बताइए, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या को देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो सीधा लिखिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब अपरिमेय नहीं लिख सकते हैं तो अब देखिए P और Q पूर्णांक कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे में देखिए यदि हम कह रहे हैं तो √5, √2, √3, √7 ये सभी संख्याएं हैं जो पूरा नहीं है, यानी इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए √5 को क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का मतलब होता है 5 के पावर 1/2 और बटा में 1। 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 बटा में हो जाएगा 1। 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 बटा में हो जाएगा 1। 7 के पावर 1/2 बटा में हो जाएगा 1। ये जो सभी संख्याएं आप देख रहे हैं ये सभी संख्याएं 1/2 है, सब के पावर 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। इसका P जो है Q है पूर्णांक, लेकिन P
सॉरी Q है पूर्णांक लेकिन P पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये सभी के सभी संख्याएं आपका क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इन सभी संख्याओं का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए हम बोले कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और जो संख्या का वर्गमूल ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और भी है, जैसे √11 है, √13 है, √17 है, √15 है, √17 है, √19 है, √21 है, √22 है, √23 है, √24 है। अब 25 √25 आपका परिमेय संख्या हो जाता है। और ये आपसे पूछ लेता है कि बताइए पाई कौन सा संख्या है, तो पाई आपका जो होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछ लेता है आपसे कि बताइए कि पाई बटा 2 कौन सा संख्या होगा, पाई बटा 3 कौन सा संख्या होगा, पाई बटा 4 कौन सा संख्या होगा, पाई बटा 5 कौन सा संख्या होगा। तो ये सभी संख्याएं जो आपका होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, और यदि आपसे पूछता है कि बताइए 3.142 2 4 3 डैश 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 लगा दे, जब भी डैश 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 लगा देगा तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से आपसे पूछता है 9.2654 डैश डैश डैश, इस प्रकार का, तो ये भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ बात ध्यान देने योग्य ये है कि आपसे पाई पूछता है तो पाई आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई बटा 2 आपसे पूछता है तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, सॉरी पाई का मान 22/7 आपसे पूछता है तो वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आप अपरिमेय संख्या को भी समझ गए होंगे। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, √3, √7 सभी की सभी अपरिमेय संख्या है। √11, √13, √15, √17, √19, √21, √22, √23, √24 सभी अपरिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल निकाल जाए वो परिमेय हो जाएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि पाई कौन सा संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/5 कौन सा संख्या होगा, तो सब के सब अपरिमेय संख्या होंगे। यदि इस प्रकार से कोई संख्या रहे और डॉट 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 लगा दे तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इस प्रकार से डॉट डॉट लगा दे तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब हम परिमेय और अपरिमेय का खेल खिलाते हैं आपको, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के खेल से आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के प्रश्न रहते हैं और आपसे जब आप इन सभी कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में छूट जाएंगे या आपसे गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का खेल देखेंगे। ठीक है, प्ले ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए यदि कोई परिमेय संख्या आपका रहे, इधर परिमेय संख्या के साथ जोड़ रहे, घटाव रहे, गुणा रहे, भागा रहे, और इधर रहे क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रहे, अपरिमेय संख्या, तो आपका जो टोटल रिजल्ट होगा वो अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब गुणा और भागा वाला प्रश्न आ जाए, गुणा
और भागा वाला प्रश्न आ जाए और परिमेय के रूप में 0 आ जाए, तब वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसे सिखाते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या हमने ले लिया कि 3 प्लस, यहाँ पे ले लीजिए कोई आप परिमेय, मान लीजिए हम ले लेते हैं √2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय और प्लस में रहेगा अपरिमेय संख्या, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा क्या, अपरिमेय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 8 है और -√11, तो ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए गुणा के रूप में रहेगा। जैसे 8 हो गया, मान लीजिए 9 हो गया गुना √7 हो गया, तो ये हो जाएगा 9√7। जब 9√7 होगा तो ये कौन सा संख्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से आपका चौथा में यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर 7 भागा √, ले लेते हैं 21, तो देखिए जब इसे हम हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 7 बटा का √21। ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए समस्या आपका तब होगा जब परिमेय के रूप में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि जब परिमेय के रूप में शून्य रहे, शून्य संख्या रहे, शून्य रहे, तब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जैसे देखिए कहने का मेरा मतलब था कि जैसे यहाँ पे गुना जो था, गुना के रूप में जो तीसरा एग्जाम्पल हमने 9 लिया है, 9 की जगह पर हम यदि 0 ले लेते हैं और गुना √7 कर देंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा एक परिमेय और अपरिमेय, जब गुणनफल के रूप परिमेय संख्या के रूप में 0 रहे तो टोटल क्या हो जाएगा 0, और 0 आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यदि 0 भागा यहाँ पे कर देते हैं √21, तो ये आपका हो जाएगा 0 बटा √21 बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नियम है, ये जो रूल है वो केवल ये जो रूल है आपका, ये वाला रूल केवल और केवल अशून्य परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। यदि शून्य परिमेय संख्या आ जाएगा तो आपका गुना और भागा के रूप में जो रहेगा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ, तो वो आपका टोटली हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी ये रूल फेल कर जाएगा कब, जब परिमेय के रूप में 0 आ जाएगा तब। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ से कर देते हैं आगे कि जैसे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं अपरिमेय के साथ प्लस रहे, गुना रहे, घटाव रहे, गुना रहे और भागा रहे, और इधर भी आपका क्या रहे, अपरिमेय संख्या रहे, अपरिमेय संख्या रहे, तो अपरिमेय संख्या रहेगा तो टोटल जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा,
अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए, पहला हम अपरिमेय ले लेते हैं √3 प्लस का अपरिमेय ले लेते हैं कितना, √5। तो दोनों अपरिमेय है, तो ये जो टोटल आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अपरिमेय के रूप में √7 ले लेते हैं माइनस अपरिमेय के रूप में, अपरिमेय के रूप में हम यहाँ ले लेते हैं 8 √8, और ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5 और गुना में ले लेते हैं √2, ठीक है, 2, तो कितना हो जाएगा √10, और √10 एक कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार से यदि √6 है और भागा है √7, तो इसे क्या लिखेंगे, √6/√7। चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं √6/7, और 6/7 देखिए, 6 का मान पूरा नहीं निकाल सकता है और 7 का भी पूरा मान नहीं निकाल सकता है। तो नहीं जब निकलेगा तो इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट के आधार पर उत्तर हुआ। लेकिन समस्या आपको तब होगा, समस्या आपको तब हो जाएगा जब माइनस, गुना और भागा के रूप में सेम संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट कि जब अपरिमेय के साथ कोई संख्या क्या घटाव गुना एवं भागफल के रूप में रहे। अपरिमेय संख्या के साथ भागफल के रूप में रहे, और दोनों अपरिमेय संख्या दोनों अपरिमेय संख्या का अंक समान रहे, अपरिमेय संख्या का अंक समान रहे, तब ऐसी स्थिति में यह परिमेय संख्या बन जाएगा, यह परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं, यदि हम इसी रूल का हम देखिए, हमने आपको क्या बोला कि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना, भागा रहे और कोई अपरिमेय संख्या रहे, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, 2 अपरिमेय का योग लिया तो अपरिमेय है, √2 अपरिमेय का घटाव लिया तो अपरिमेय है, 2 अपरिमेय का गुना लिया तो अपरिमेय हुआ, 2 अपरिमेय का भागफल लिया तो हमने अपरिमेय निकाला। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब अपरिमेय के साथ कोई संख्या घटाव, गुना एवं भाग के रूप में रहे, घटाव, गुना, भाग के रूप में रह जाए। जैसे हम कह देते हैं √3 माइनस √3, √5 गुना √5, √7 भागा √7, इस प्रकार का कंडीशन आ जाए। कहने का मतलब है कि जब कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या घटाव, गुना एवं भागफल के रूप में रहे,
और दोनों अपरिमेय संख्या का अंक समान रहे। दोनों अपरिमेय संख्या का अंक क्या है यहाँ पे? समान है। जैसे √3 है तो √3, √5 है तो √5, √7 है तो √7 रहे तब ऐसी स्थिति में यह परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे देखिए √3 में से √3 यदि हम घटा लेते हैं तो आपका आ जाएगा 0, और 0 कौन सा संख्या है? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। √5 गुना √5 कितना हो जाएगा? 5, और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √7/√7 है, दोनों काट जाएगा तो बचेगा कितना? 1, और हम लोग जानते हैं कि 1 के बटा में भी 1 रहेगा, इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रूल लिखा था कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में रहे और कोई इधर अपरिमेय संख्या रहे, दोनों अपरिमेय संख्या रहे जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में, तो आपका परिणाम क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आता तो है, लेकिन जब संख्या घटाव गुना एवं भागफल के रूप में रहे और दोनों अपरिमेय संख्या का अंक समान रहे, तब आपका जो संख्या हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब देख लीजिए √3 माइनस √3 फॉलो इस रूल का कर रहा है, लेकिन अंक जब समान हो गया तो आ गया 0, और 0 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। √5 गुना √5 कितना होता है? 5 होता है, और 5 के बटा में 1 आ गया तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। √7 भागा √7 तो √7/√7 लिखे तो साथ से साथ ये पूरा कट गया है, रूट भी साथ में, तो 1/1 कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का पूरा खेला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। पाई आपका यदि आपसे पूछता है कि पाई कौन सा संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पूछेगा कि 22/7 कौन सा संख्या है, तो 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आपसे पूछता है कि 3.14256 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि 9.235446 ... तो जब भी ... लगा दे तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आप परिमेय और अपरिमेय का खेला, परिमेय और अपरिमेय का अर्थ बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब देखिए कल के मैंने वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन करना छोड़ दिया था। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि एग्जाम में पूछा कि एक क्या है, एक क्या है। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा भाज, ऑप्शन बी में रहेगा अभाज, ऑप्शन सी में रहेगा ना तो भाज और ना ही अभाज। ऑप्शन डी में रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। इसका जो राइट आंसर है एक जो है आपस में क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग का परिमेय और अपरिमेय संख्या का डाउट क्लियर हुआ होगा। और कल वाले वीडियो में मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ शांत और अशांत संख्या के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।